नमस्कार दोस्तों। भारत ने जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के युद्ध में अभी तक रोल निभाया है वो काबिल के तारीफ है। शानदार स्ट्रेटजी के साथ जहां जरूरत थी वहां पे बोला है और जहां जरूरत नहीं थी, जहां चुप रहने की आवश्यकता है वहां पे चुप भी रहा। जैसे यूएनएससी में भारत जब अब्सेंट रहा था तो उस समय पे रूस ने इन्हें थैंक यू का मैसेज भी भेजा था कि आप भारत जो निष्पक्षता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ हमेशा अमेरिका है। यूक्रेन को बढ़ा चढ़ा कहीं अमेरिका ने ही यूक्रेन को धकेला है युद्ध के लिए। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था इसके चक्कर में कि यूक्रेन को किसने धकेला है, तो ज़्यादातर लोग अमेरिका को ही बता रहे हैं। सिंपल सी चीज़ें है कि जब से एक न्यूज़ निकल के आई है कि भारत ने जो ड्रोन का डील था अमेरिका के साथ $300 मिलियन का 30 ड्रोन चाहिए था, उसको भारत अब होल्ड कर दिया है, मीन्स की रोक दिया है। और ये करेज दिखाया है भारत ने कि हम आपसे ड्रोन नहीं लेंगे। तो अब ज़्यादातर लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि भारत हो सकता है कि अब रूस के पक्ष में एकदम साफ साफ बोलना शुरू कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह है और भारत के पास ऐसे करेज कैसे आते हैं, भारत की ऐसी हिम्मत कौन बढ़ा रहा है, भारत के ऐसे 4 संकेत के बारे में आज बात करेंगे जिससे आप भी समझ जाएंगे कि भारत अब एक मजबूत स्थिति में जाने वाला है। और कई देश खुलकर अब भारत के पक्ष में बोलने के लिए सोचते भी नहीं है, एकदम फट से बोल देते हैं कि हाँ भारत बेहतर है, भारत बेहतरीन कर रहा है, भारत अगले कुछ सालों में, अगले दशक में हो सकता है कि विश्व गुरु का किरदार भी निभाए। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली संकेत यह है कि भारत और अमेरिका के बीच एक ड्रोन डील हुई थी $300 मिलियन की, जिसको भारत ने अब होल्ड पे रख दिया है। भारत ने अब करेज दिखाया है कि नहीं, अब हम खुद ड्रोन बना सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, देखिए भारत ने जब 1 फरवरी का आप बजट देखे होंगे तो उसमें ड्रोन मिशन शक्ति के लिए एक फंड अनाउंस किया। उस फंड में साफ साफ कहा गया है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने ड्रोन शक्ति मिशन के तहत ही भारत में ही मेड इन इंडिया ड्रोन को बनाएगा और उस ड्रोन को अपने एयरफोर्स, अपने नेवी और अपने आर्मी को दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम है और भारत के पास अगर ऐसी हिम्मत और करेज आ जाए और भारत अगर ये भरोसा दिला दे कि अब हमारे यहाँ के इंजीनियर, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट मिल करके ड्रोन शक्ति मिशन पे काम करेंगे और अपने खुद डिफेंस के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इससे अच्छा बेहतरीन क्या होगा। दूसरा संकेत है कि भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता दिलाना। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत हमेशा से अस्थायी सदस्य रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत प्रयास नहीं करता, भारत कोशिश नहीं करता अस्थायी सदस्यता पाने के लिए, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया है। अब कई सारे देश हैं जो खुल के भारत के पक्ष में बोलते हैं, भारत के समर्थन में बोलते हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने की आवश्यकता है ताकि इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक वीटो पावर जरूर होनी चाहिए। और इस पे आज खुल करके फ्रांस ने भी बोला है, भारत को कहा है कि भारत इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और इसे वीटो पावर की आवश्यकता है ताकि दुनिया में जब भी कोई घटना होती है तो उस पर भारत वीटो पावर का इस्तेमाल कर सके और दुनिया में होने वाली हानि को, दुर्घटना को या किसी भी प्रकार के युद्ध में अपना पक्ष मजबूती से रख सके। इसके लिए फ्रांस को भी धन्यवाद। और फ्रांस ने खुल के अब भारत के सपोर्ट में आया है। फ्रांस हमारा पहले से भी दोस्त रहा है और आगे भी रहेगा, बस यही कामना है। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने के बाद भारत के पास वीटो पावर भी आ जाएगी, तो भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन दे सकता है किसी भी यूएनएससी के सदस्यता में, किसी भी यूएनएससी के मीटिंग में। तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और भारत एक मजबूत स्थिति में आ सकता है यूएनएससी के सदस्य, अस्थायी सदस्य बनने के बाद। तीसरी संकेत यह है, आपको तो पता है कि रूस और भारत के बीच में खूब डील होती है डिफेंस में, और इसी में S-400 मिसाइल की डील भी है। पहली खेप तो कब की आ चुकी है, लेकिन दूसरा तीसरा को आशंका लोग जता रहे थे कि इसकी डील में देरी हो सकती है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन रूस के ऑफिशियल लोगों ने यह कहा है कि भारत के साथ हमारी जो डील हुई है उसमें किसी भी प्रकार की हम विलंब नहीं करेंगे और भारत को समय से हम S-400 मिसाइल प्रोवाइड करेंगे ताकि भारत की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये एक मजबूत राष्ट्र ना होता तो ये डील कब की डिले हो गई रहती। आपको बता दें कि जब भी कोई रूस से बिजनेस करता है, व्यापार करता है किसी भी प्रकार की, चाहे वो डिफेंस का हो या किसी अन्य प्रकार का, तो उस पर अमेरिका फट से कूद जाता है और उस पर सैंक्शन लगा देता है कि अगर आप इससे व्यापार करते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप पे सैंक्शन लगा देगा। कई सारे करोड़ का, अरबों का सैंक्शन लगाता है। लेकिन आज तक ऐसा भारत के साथ नहीं किया। भारत ने हमेशा से व्यापार करते रहा है और भारत नहीं डरता है अमेरिका से। ये भारत ने सच में दिखा दिया और एक मजबूत राष्ट्र की निशानी है। नहीं तो S-400 मिसाइल का जिस तरह व्यापार हुआ था रूस के साथ, अमेरिका चाहता तो भारत पे भी सैंक्शन लगा सकता था और कई सौ करोड़ का नुकसान करा सकता था, लेकिन आज तक अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है और ये एक मजबूत राष्ट्र होने के बावजूद ही कहा जा सकता है।
तो अब कई सारे ऐसे छोटे देश हैं जो रूस के साथ व्यापार करने से डरते हैं। अभी पाकिस्तान वाले चाचा भी गए थे ना, 400 करोड़ का सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने और यहाँ पे चले आए। पता नहीं ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत कहाँ से करने के लिए और कौन बोलता है इनको। हम बात करेंगे चौथी संकेत की। चौथा संकेत यह है कि रूस कजाकिस्तान से अपनी रॉकेट को स्पेस में छोड़ रहा था, जिससे कई सारे देशों के सैटेलाइट एक साथ स्थापित होने के लिए जा रहे थे, जिसमें भारत, यूएसए, जापान, फ्रांस जैसे देश थे और उन सभी का फ्लैग लगा हुआ था उस रॉकेट पे। लेकिन अंत में पता चला कि सिर्फ भारत का झंडा को छोड़ यूएसए, जापान, फ्रांस सबके झंडा को रिमूव कर दिया गया था। और इससे साबित होती है कि रूस आज भी भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है और भारत का सिर्फ झंडा लहराता हुआ, अगर आप देखेंगे तो उसमें पोस्टर से चिपका हुआ है, सिर्फ रॉकेट पे भारत का झंडा दिख रहा है। और ये हर हिंदुस्तानी के लिए प्राउड मोमेंट है कि आज भारत रूस से जो भी दोस्ती हो, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, लेकिन आज खुलकर अभी भी रूस भारत के समर्थन में और भारत की शाबाशी हमेशा से करते थकता नहीं है। तो ये अगर मजबूत राष्ट्र ना होता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है कि जब भी कभी भारत मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा तो अमेरिका साथ देगा या रूस साथ देगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ। साथ ही ये बताइएगा कि यूक्रेन को इस युद्ध में खुद यूक्रेन की गलती से लड़ाई करनी पड़ रही है या अमेरिका जैसे देश ने इसको धकेला है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज में, जल्दी ही कोई नई अपडेट लेकर के आएंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।